Good morning, everyone. Hope you all are great. And today we are back with another session. In previous session, we learned about circumference area of circle. So बेटा अब जो हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होगा दैट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन एरिया। एरिया क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज सी है इसमें जस्ट कंसेप्ट दिया गया है बेटा आपको कि एरिया कितना होगा, कैसे हम निकालेंगे। तो बेटा एरिया को आप इस बात से समझो, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जितनी वो जगह घेरेगी वो क्या होता है बेटा, उसका एरिया होता है। जैसे देखो हमारे पास ये वाली फिगर है, इसने जितनी जगह घेर रखी है, ये सारी की सारी जो जगह घेर रखी है इसने पोर्शन की, वो क्या बेटा इसका एरिया है। इसने ये वाला हिस्सा घेर रखा है सारा का सारा, तो ये इसका एरिया होगा, ये इसका एरिया होगा, ये इसका एरिया होगा। तो बेटा हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है, काफ़ी सिंपल है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर काउंटिंग स्क्वायर। जो स्क्वायर है बेटा इनकी हेल्प से हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है। कंसिडर एरिया ऑफ वन स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। हम अगर माने कि बेटा जो हमारे पास एक वैल्यू है, ये एक स्क्वायर कंप्लीट है, ये बॉक्स है, इसका एरिया 1 है, तो हमें निकालना है बेटा टोटल एरिया कितना होगा। सो देखो कैसे निकालेंगे। सो बेटा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये कंप्लीट इसका एरिया हो गया हमारा। तो हमें निकालना है बेटा इसका एरिया कितना होगा। अगर एक बॉक्स जो स्क्वायर ये जो एक बॉक्स है, इसका एरिया कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक स्क्वायर तो इसका हो गया पूरा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पूरा, ये हो गया। यानी कि जो पहले पास हमारे स्क्वायर कंप्लीट हैं पहले हम उन्हें देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। अब यहाँ पर आओ आप देखो ये जो स्क्वायर है इसका आधा पोर्शन इसके अंदर है, आधा बाहर है। यानी कि अगर इसका पूरा एरिया 1 है तो बेटा इसके अंदर हो गया एरिया हाफ, आधा हो गया। सेम यहाँ पर हाफ हो गया, ये भी हमारा हाफ हो गया और ये भी हमारा हाफ हो गया। सेम ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो बेटा हमारा हो गया एरिया सारा। ये हमें निकालना टोटल, तो हम सबको ऐड कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 तो हमारा ये हो गया, प्लस में हाफ देखो कितने, हाफ 1 2 3, तो हाफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 2 3 आधे आधे ये हो गए, 1 2 3 हाफ ये हो गए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो बेटा टोटल जो हमारे पास एरिया हो गया 6 तो ये था, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 3 आएगा। तो ओवरऑल बेटा हमारे पास हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना एरिया होगा इस बॉक्स का, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि बेटा आपको सारा एरिया ऐड करना है। बी पार्ट में देख लो, एक इन सब का 1 1 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 6 तो ये हो गया, ठीक है, और 6 ये हो गया। तो बेटा क्या होगा, देखो हाफ इसका है 1/2 और 1/2 इसका है, तो कंप्लीट ऐड कर दिया हमने इसको। तो 6 हाफ ऑफ 1 होता है, तो टोटल हो गया इसका 7। अगर बेटा हम यहाँ पर आए, देखो यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी को ऐड कर दो आप, ही तो सीधा हो जाएगा आपका। अगर इसमें आओगे तो इसमें कैसे करना आपको, देखो जो पहले कंप्लीट है वो देखो आप, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, तो बेटा 8 तो ये हो गए प्लस। अब देखो यहाँ पर हाफ नहीं है, क्योंकि हाफ की लाइन बेटा होती सीधी बिल्कुल ऐसे यहाँ से, तो हाफ तो ये है नहीं। लेकिन आप एक बात चेक करो, अगर मैं इसको और इसको मिला दूँ, देखो अगर मैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर दूँ, क्योंकि देखो इसकी जो शेप है ना इसके जैसी है, तो ये पूरा कंप्लीट मिलाकर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको मिला दिया तो ये 1 हो गया। अच्छा ये हमारा 1 था, ये सेम इन दो को मिलाया तो 1 हो गया, और बेटा इन दो को मिलाया तो 1 हो गया ये, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनना, क्या है हमारी, देखो जब मैंने दो फिगर्स को ऐड किया तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि कुछ पोर्शन ये था
उसका जो बाकी बचा हुआ पोर्शन ये है हमारे पास। तो कंप्लीट हो गया ये हो गया, दोनों को मिलाकर 1 हो गया। सेम 2 को मिलाकर 1 ये हो गया, 2 को मिलाकर 1 ये हो गया, और इन 2 को मिलाकर 1 ये हो गया। तो कैसे ऐसे कितने हो गए अपने पास 1 2 3 4 बटा 4 और हो गए, टोटल हो गया हमारे पास में 12। ये आपका डायरेक्ट सिंपल है, सिंपल हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो जो कंप्लीट है पहले वो चेक करो आप। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बेटा आपको ये देखना है कि किस किस का हाफ पोर्शन है और किसके साथ मिलाकर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या चेक करना बेटा आपको, किस किस का पोर्शन आपका हाफ है और किसके साथ मिलाकर बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम। सो बेटा हमारा जो पोर्शन था ये वाला हो गया था। अब आपको चेक करना बेटा किस किस को मिलाकर मैं कंप्लीट कर सकता हूँ इसको। देखो तो बेटा यहाँ पर देखो आपको जस्ट आपकी जो सेंस है नॉर्मल उनका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ कोई फॉर्मूला आपका मैथमेटिकल यूज़ नहीं होगा। आपको बेटा जस्ट चेक करना है कि किस किस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो जो ये पोर्शन है यहाँ पर ये पूरा फिल हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पूरे थे, 7 ये हो गए। प्लस देखो बेटा देखो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से पूरा हो गया ये। अगर मैं इन 2 को ऐड कर दूँ तो 1 बन गया, ये हो गया आपका 1। इसके बाद देखो जो ये यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी जगह है ये यहाँ पर फिल हो सकती है। तो बेटा इन 2 को मिलाकर बन गया 1, ये 1 बन गया हमारा। इसके बाद देखो अगर मैं इसका पोर्शन को और निकाल लूँगा यहाँ से, तो बेटा जैसे हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ पर ये वाला, तो बेटा जो ये वाला हिस्सा है ये इस पोर्शन को कवर कर लेगा यहाँ पर इसको। तो बेटा इसको मिलाकर हमारा ये बन गया 7 8 9 10 प्लस। इसके बाद बेटा जो हमारे पोर्शन देखो जो ये वाला पोर्शन है इसको कवर कर लेगा, ये 2 पोर्शन है, और एक हो गया बेटा हमारा ये वाला, ये इसको कवर कर लेंगे, और जो बच गया बेटा उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 7 8 9 10 11, एक ये वाला ऐड हो गया 11, और एक जो हमारा ये वाला बाद में आया था ये वाला ये ऐड हो गया। तो बेटा इसका टोटल हो गया हमारे पास में 13। देखो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके कहीं पर काम आएंगे। जस्ट बेटा आपको साइंस में मतलब ये बताने के लिए कि एरिया क्या है, कैसे हम इसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पर है, अगर मैं कंप्लीट चेक करूँ तो 1 2 3 4 तो कंप्लीट हो गई है। प्लस अब देखो कंप्लीट करना आपको मतलब कुछ ऐसे ऐड करना है इनको आपस में, ताकि जो इनका एरिया है भाई एक पोर्शन है दूसरे से वो पूरा हो जाए। जैसे ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ से अगर मैं इसको उठाऊँ ये वाला है, तो अगर बेटा मैं इसको और इसको रिमूव कर दूँ तो ये पूरा बनेगा, एक ये आ गया। प्लस अच्छा ये वाला पोर्शन है जो, ठीक है, ये वाला इस तरफ वाला, अब ये बेटा आपको इनके अंदर ऐड करने हैं। अगर ये वाला मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये वाला मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये वाला मैं यहाँ ऐड कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा, ये वाला यहाँ ऐड कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से आपको निकालना है। टोटल इसका जो एरिया आएगा 9 आएगा। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको सीखना है कि एरिया क्या होता है। एक्सरसाइज सी बेटा आपको फेयर नोटबुक में नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा जो आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, एक्सरसाइज है वो डी। ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज सी आपको फेयर नोटबुक में नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको ऐसे ही रीड करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। सो बेटा इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज डी। तो एक्सरसाइज डी के एक बार फॉर्मूले हैं, मैं आपको रिवाइज करवा दूं क्या क्या फॉर्मूले थे हमारे। तो यहाँ पर बेटा जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना बेटा, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं तो साइड की आपको लेंथ दे रखी होगी, या फिर बेटा हम इसको साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज
द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखो एक रेक्टेंगल की बेटा लेंथ तो है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना बेटा इसका एरिया और पेरीमीटर। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो हमारे पास बेटा जो पेरीमीटर था, अब पहले देखो आपको चेक करना बेटा वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो लेंथ की वैल्यू बेटा मेरे पास 12 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ की वैल्यू मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से बेटा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ 12 होगी, ब्रेड्थ 8 है। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 12 प्लस 8 20। ध्यान रखना पहले हमेशा आपको ब्रैकेट ऐड करनी है, बाद में मल्टीप्लाई होगी। तो 22 जा 40। तो बेटा इसका आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। एरिया मैंने बताया था क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 12 इंटू 8 हो गया ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा? देखो लेंथ भी 12 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है, तो 12 और 8 की मल्टीप्लाई तो 96 होगी। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, इसलिए हमेशा एरिया में आपको स्क्वायर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपको निकालना है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर है स्क्वायर की। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड हो गया, यहाँ से 4 इंटू 8 हो गया, जो कि होगा बेटा 32 सेंटीमीटर। इसके बाद एरिया साइड इंटू साइड, एरिया होगा साइड इंटू साइड विच इज 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्ट बेटा आपको फॉर्मूला यूज करने, नथिंग एल्स। इसके बाद देखो A room is 12.5 meter long and 8 meter wide. A square carpet of side 8 meter is laid on floor. Find the area of floor which is not carpeted. देखो बेटा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको समझा दूँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक रूम है, ठीक है, तो जो रूम है बेटा उसका जो फ्लोर है यानी कि जो फर्श है, लेंथ तो इसकी 12.5 मीटर है, ब्रेड्थ इसकी 8 मीटर है। तो बेटा इसके ऊपर ना एक 8 मीटर जो चौड़ा है, स्क्वायर की शेप में है 8 मीटर का, 8 8 8 8। तो ये रेड कलर का वेलवेट था जो फर्श के ऊपर बिछाते हैं, तो ये इसके ऊपर बिछा दिया। तो आपसे पूछा है अगर ये कितनी जगह पर आ गया होगा, तो जो बाकी जगह बच गई वो एरिया बच गया, कितना बच गया होगा। तो कैसे निकालेंगे हम? अगर मैं टोटल स्क्वायर में से जितना ये टोटल रेक्टेंगल में से जितना मैंने एरिया इसके ऊपर बिछाया है उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला एरिया बच जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। रेक्टेंगल का एरिया आएगा मेरे पास यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ 12.5 सॉरी 12.5, तो 8 5 is 44 कैरी, और ये हो गया 100 हो गया यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड 8 इंटू 8 जो हो गया बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है जो एरिया बच गया, तो एरिया लेफ्ट है जो इक्वल्स टू 100 माइनस 64 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया बच जाएगा जिसके ऊपर कोई फर्श नहीं आएगा। आफ्टर दैट देयर इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो ए लेन 150 मीटर एंड 9 मीटर वाइड, जिसकी लेंथ है ब्रेड्थ है, इज टू बी पेव्ड। पेव्ड क्या होता है बेटा, ऊपर उठाना किसी चीज़ को, विद ब्रिक्स ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। बेटा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्या है, कोई भी लेन है, गली है या फिर एक रोड मान लो, तो उसकी जो आपके पास गली है, ये इसकी जो लेंथ है वो तो है बेटा 150 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है बेटा वो है 9 मीटर। 9 मीटर चौड़ी है, 150 मीटर लंबी है ये। तो बेटा इसके ऊपर हमें ईंटें बिछानी है, कुछ ऐसे ईंट आएंगे आपकी, जैसे ईंटें होगी ये, फिर यहाँ पर होगी, तो ऐसे ईंटें लगानी है। तो हमारे पास क्या है बेटा, हर एक ईंट का जो डायमेंशन है, देखो हमारे पास जो ये लेन थी
इसकी लेंथ है 150 मीटर, ब्रेड्थ है 9 मीटर। बेटा हमें निकालना, देखो ईंटें कितनी होंगी, तो हमारे पास जो ब्रिक हैं उनका जो हर एक का बेटा आपको पास लेंथ ब्रेड दे रखी है, दैट इज जो उसकी 22.5 बाई 7.5, तो इसकी लेंथ 22.5 सेंटीमीटर बेटा ध्यान रखना, और ब्रेड्थ यहाँ पर है 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल लेंगे पहले हम, लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर में तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा 1500 सेंटीमीटर, ये होगा 900 सेंटीमीटर, ये होगा बेटा इसका एरिया। एल इंटू बी से आ जाएगा। इसका एरिया भी ब्रिक का जो एल इंटू बी से आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो बेटा कैसे आएगा ये एरिया ऑफ टोटल लेन, जो पूरी गली है उसका एरिया जो यहाँ से आएगा, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास में, विच जो आपका आंसर आएगा यहाँ से वो बन जाएगा क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये खुद प्रैक्टिस करना आपको, अगर कोई कल क्वेश्चन में इसको वीडियो में दोबारा रिपीट करूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और बेटा एक्सरसाइज सी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो उसके ऊपर इतना फोकस, सिर्फ कंसेप्ट सीखना है कि एरिया होता क्या है। कोई भी हमारे पास चीज़ ऑब्जेक्ट है, जितनी जगह घेरेगी वो उसका एरिया होता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है वहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।